नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज आप लोग के सामने लेकर आया हूँ यूपीपीएससी का आरओ का जो एग्जाम होने वाला 29 जुलाई को। उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है हिंदी। 60 में 60 कैसे आना है उसकी तैयारी करवाऊंगा। वीडियो हमेशा 15 से 20 मिनट का ही बनाऊंगा। आप इसको देखिए, पसंद आएगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें क्या करूँगा, मैं जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं वो तो शामिल करूँगा ही, साथ में ऐसा एक कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन एक की पॉइंट पकड़ूंगा, की पॉइंट के साथ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको एक जगह कर दूंगा, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। जब एग्जाम हॉल में बैठो तो आराम से रिकॉल कर लो, और एलिमिनेट करने की बात आए तो उसको एलिमिनेट करके भी आंसर कर लो। तो आज जो 6 टॉपिक जो आर में पढ़ना है, उसका एक टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश मतलब क्या हो गया? किसी वाक्य का एक अंश। इसका मतलब सीधा इतना ही है। तो अब हम लोग बोलते हैं, जैसे एक बोलते हैं ना कि भैया अब क्या है, उसके देखो घुंघराले बाल हैं। तो घुंघराले बाल है, किसी नायिका के घुंघराले बाल हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको काकुली बोलते हैं। तो काकुली भी अगर बोल दोगे तो क्या समझ में आया? भैया घुंघराले बालों की बात कर रहा है। तो इसी तरह से है। तो हम इस सारे टॉपिक को हम समझेंगे और जल्दी से जल्दी इसको समझेंगे। इसमें 2 टॉपिक को आज सॉल्व करेंगे। एक तो दिशाओं के बारे में ज्ञान कर लेते हैं। देखिए, दिशा के बारे में जानना जरूरी इसलिए है कि इससे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं और बहुत लोग को लगता है कि मुझे पता है, लेकिन वो एग्जाम में जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद करने का बेहतरीन तरीका करेंगे कि ऐसा याद करेंगे कि याद हो जाएगा। कहानी के माध्यम से याद करेंगे। क्या करते हैं इसमें? पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं। एक लाइन ले लिया हमने। दूसरा लाइन ले लिया, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसकी बात करें तो हम इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट को क्या बोलते हैं? पूर्व बोलते हैं। ये पश्चिम है, वेस्ट। इसको पश्चिम लिख देते हैं। इतना सबको पता होगा, ये तो पता ही है। ये उत्तर है। ये क्या है? दक्षिण है। इतना सबको पता है। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हम लोग को ये पढ़ाया जाता, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के बारे में बताओ। तो और बड़े हुए तो पता लगा भैया कुछ और भी चीज होते हैं। क्या होता है? पता लगा कि एक ऐसा लाइन भी होता है, यहां से उठाया, एक इधर भी लाइन होता है। एक ही लाइन बता दिया गया। फिर थोड़ा बड़ा हुए तो एक लाइन ऐसा बताया गया। इन सारी लाइनों को अगर पता लग गया तो आप समझिए 8 लाइन हो गया। 8 मतलब 8 दिशाएं हो गई। 8 दिशाएं हो गई। तो ये भैया ये नॉर्थ है, इसको हम नॉर्थ बोल रहे हैं, और ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट हुआ। ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट हो जाएगा। अगर ये वेस्ट है, यहाँ साउथ है, तो यहाँ साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इतना चीजें तो हम लोग जनरली जानते हैं, लेकिन यही जब हिंदी में हमको बात करना हो तो हम भूल जाते हैं कि भैया ये पूर्वोत्तर नहीं, इसको हिंदी में कुछ और भी बोलते हैं। वाक्यांश के लिए कुछ और शब्द का प्रयोग होता है, उसको समझेंगे। लेकिन पहले समझते हैं चारों दिशाओं के बारे में जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे। इसको जो पूर्व बोलते हैं, पूर्व को वही है जिसे तुम मिलने जाते थे प्राची से। तो पूर्व में तुम प्राची से मिलते थे। जब स्कूलिंग लाइफ में थे तो प्राची में थे, प्राची से मिलते थे। जब कॉलेज लाइफ में गए, जब तुम इंजीनियरिंग करने जा रहे थे, तो पता लगा प्राची से तुम शिफ्ट हो गए कहां? प्रतीची के पास। तो पश्चिम वाले को क्या बोलते हैं? प्रतीची बोलते हैं। तो तुम प्राची, तुमको लात मारी, तुम प्रतीची के पास चले गए। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, प्राची और प्रतीची। अब देखो नॉर्थ की बात। तो नॉर्थ में क्या है? ये ऊ को ध्यान रखना। ऊ को पहले पकड़े रखो, ऊ रखे, और फिर यहां पर दीची, उदीची, उदीची। और दक्षिण में जब आए तो इसको बोलते हैं अवाची। अवाची, ये ध्यान रखना है। तो ये चीजें अगर आपको ध्यान में हो गया कि भैया हमने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कर लिया, तो अब क्या करना है?
अब देखो, नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं ईशान, ठीक है। ईशान क्या है? शिव जी हैं, और शिव जी जब तांडव करते हैं तो नीचे तांडव किए तो यहाँ आग लग गया। कहाँ? नीचे आए, आग लग गया। आपको पूरा पश्चिम पता है, अब हमने बीच बीच वाला का निकालना है। यहाँ ईशान शिव जी थे, तांडव किए हैं, आग लगा। आग के जो डंडा है उसी में जाओ आगे तो यहाँ आग और वायु एक साथ है, तो इसको वायव्य बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। एक जो चीज ध्यान रखना है, जो साउथ वेस्ट है इसको नैऋत्य बोलते हैं। इतना अगर आपको ध्यान है तो आप मान के चलो कि आने वाला एग्जाम में तुम एक क्वेश्चन फिक्स कर लिए, आपका एक क्वेश्चन एकदम इससे आ रहा है, कंप्लीट है, ठीक है। इसी को मैंने सिर्फ मैप में बना दिया है कि भैया देखो ये पूर्व है, पूर्व में तुम प्राची से मिलने गए थे, मैंने बताया प्राची से मिलने गए, प्राची तुमसे लड़ गई, पता लग गया प्रतीची के बारे में। जैसे समझना, समझ लो एक कहानी बनाना तुम्हें कि पूर्व में तुम स्कूलिंग लाइफ में थे तो प्राची थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड, और जब तुम कॉलेज लाइफ में गए तो प्रतीची बन गई। उत्तर में उदीची, उदीची, उदीची। अब यहाँ कंफ्यूजन होगा जब एग्जाम में बैठे रहोगे कि उदीची किधर था, उत्तर का था कि दक्षिण का था। तो उत्तर का ऊ पकड़ लो, उदीची का ऊ पकड़ लो, मतलब दोनों एक साथ है, मतलब उदीची और उत्तर एक साथ है, तो ऐसे याद रहेगा। और दक्षिण का अवाची, 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 ये अवाची है, ये जो है अवाची, ठीक है, अवाची हो गया। ये जो नैऋत्य है ये भी गलत है, यहाँ लिखा हुआ नैऋत्य। अब हमने बोला था शिव जी हैं, यहाँ तांडव किए, फिर आग लगा, आग लगने के बाद क्या हो गया? वायव्य, मतलब वायु, एक ही डंडा में दोनों, आग और वायु दोनों है। ईशान आपको पता हो गया, आग्नेय पता हो गया, वायव्य पता हो गया, खाली आपको याद रखना नैऋत्य। नैऋत्य याद हो गया तो समझिए कि आपका 8 दिशाओं का ज्ञान हो गया। 9वां दिशा को याद रखना है तो एक उर्दू को याद रख लो, जो आसमान, एक अधः है, मतलब नीचे। मतलब क्या हो गया? हम ऐसे अगर खड़ा होते हैं तो हमारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे। अब इसके ये दोनों के बीच का जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, जो यहाँ ऐसे खड़े हो जाएंगे तो ईशान कौन हो जाएगा, यहाँ खड़े हो जाएंगे तो वायव्य हो जाएगा, नीचे हाथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? नैऋत्य, इधर करेंगे तो आग्नेय, समझ रहे हो। और एकदम आसमान और जमीन जो है, धरती, वो एक तरह से ऊर्ध्व और अधः, मतलब 10 दिशाएं होगी। तो ये 8 दिशाओं में आपको कोई भी आ सकता है, इस पर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये 8 दिशाओं पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब जो हमने जैसा बताया था कि अब क्या करेंगे, एक की पॉइंट लेंगे, हम की पॉइंट लेके उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो सारा एक जगह करेंगे। तो उसको याद करने का तरीका बड़ा आसान से हमने किया है। देखो, हमने एक नायिका को लिया कीवर्ड के रूप में, नायिका को लिया कीवर्ड के रूप में, हाँ ठीक है। अब नायिका से क्या है, उसी से जोड़ना है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसको जब ऐसे याद हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि अरे आपको तो क्या ही इतना इजी था। देखो, नायिका जो अपने पति से प्रेम करने वाली, वह नायिका जो अपने पति से प्रेम करती हो, अपने पति, अपने मतलब अपना मतलब स्व होता है, स्व मतलब अपने पति से प्रेम करना है, तो क्या करिए, अपने पति से प्रेम करिए तो स्व किया। लेकिन जो आज के जमाने में बहुत सारा ऐसा हो रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बहुत केसेज मिल रहा है, पर पुरुष से प्रेम कर रहा है, ऐसा लग रहा है उनका पति उनको सारी चीजें सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, पर पुरुष से प्रेम करने लग रही है, क्योंकि वो सुविधाएं देता है, तनिक क्षणिक सुख के लिए वो पर पुरुष के पास चली जाती है और उनको प्रेम करने लगती है। तो ऐसी नायिकाओं को क्या बोलते हैं? पर किया, पर किया। जो नायिका पर पुरुष से प्रेम करे वो पर किया है, पर किया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो पढ़ना है इसमें इसका छोटी मात्रा बड़ी मात्रा सब ध्यान रखना, क्योंकि अशुद्धि अशुद्धि में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 चीज क्लियर, नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो, जब नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो तब क्या करोगे? बड़ा सौभाग्यवती है, जो उसका पति उससे बहुत प्रेम करता है, तो क्या बोलेंगे? सुभगा, सुभगा, सुभगा। और जिसका पति प्रेम नहीं करता होगा नायिका को या पत्नी को, तो कहते हैं ना बड़ा दुर्भाग्य है उसका, बड़ा दुर्भाग्य है, तो उसको बोलते हैं दुर्भगा, दुर्भगा। जो प्रेम करता है, पति का प्रेम मिल गया, वो क्या हो गया? जिसका पति का प्रेम नहीं मिला, जिसको मिल गया
जैसे हम लोग बोलते हैं सौभाग्यवती है, वैसी सुभगा, और जिसको नहीं मिला उसको दुर्भगा, दुर्भगा। इस चीज का क्लियर हो गया, एक चीज जोड़ लिया ऐसे। अब चलो, अब दूसरा है, एक नायिका है हमारे जमाने का, एक 10 साल पहले का इश्क का जो सोचो, 10 साल पहले में जो इश्क होता था उसमें क्या होता, लुप छुप कर मिलने जाते थे, किसी तरह मैसेज पहुंचवाए, किसी एक लड़के को पकड़े कि भैया तुम तो उससे बात करते हो मेरी वाली से, जाके मैसेज दे दो कल मूवी देखने जाना है, तो इस टाइम पे पहुंच जाए किसी तरह अपने सहेली के साथ। तो लुप छुप कर मिलने जाते थे, और जो लड़का मैसेज देता था वो कुछ घुस लेता था, चाहे टॉफी दिलवा दो चाहे कुछ भी दिलवा दो, लेकिन घुस चलता था। तो वो घुस चलता था, तो वो लुप छिप कर जो नायिका मिलने जाती थी उसको बोलते थे अभिसारिका। देखो, मिलना का क्या मतलब होता है, एक चीज ध्यान रखो, हम लोग कहते ना एक मान लो कि अणु है, या चाहे हम जब परमाणु की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं डिफ्यूजन, और मतलब एक तरह से ये भी देख लो, अभिसरण और अपसरण पढ़ते होगे फिजिक्स में। जब फिजिक्स में पढ़ते होगे तो कोई चीज आके जब एक जगह मिल जाता है, मिल रहा है, एक जगह आ रहा है, तो क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है यहां पर। और यही जब फैलेगा, एक जगह दूसरे जगह चला जाएगा, साथ एक जगह है और अलग हो रहा है, तो अपसरण होता है, जो बाहर जाता है वो अपसरण होता है। तो जब मिलने जा रही है तो क्या है, अभिसारिका है। लेकिन ध्यान रखे, ये क्या कर रही है, लुक छिप कर जा रही है, लुक छिप कर जा रही है, लुक छिप के जा रही है, और कोई असल में प्रेमी अपनी प्रेमी से मिलने जा रही है, तो अभिसारिका है। लेकिन आज के जमाने में ये जो जैनजी लोग हैं, पापा को कॉल करते, पापा मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, खुलेआम मिलने जाती है, खुलेआम सबको बताती है कि ये मेरा वाला है। तो ऐसी नायिका को क्या बोलते हैं, ऐसी नायिका को सुसारिका बोलते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए ध्यान रखना, ऐसे ही बोल दो कि कितनी सुशील है, अपने पापा को सब कुछ बता दे रही है, अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दे रही है, खुलेआम कर रही है, किसी से छिपा नहीं है। तो सुसारिका, सुसारिका। दो चीज को एक साथ जोड़ लिए, यहाँ एक चीज जोड़ लिए, दुर्भाग्य और सुभाग। मतलब जो सुभगा है, जिसका पति प्रेम करता है, जिसका पति प्रेम नहीं करता, दुर्भागा है। जो छुप के मिलने जाती है, अभिसारिका है। जो खुलेआम मिलती है वो सुसारिका है। एक चीज क्लियर हो गया। अब एक बात याद रखो, तुम जिस क्लास में स्कूल में पढ़ते थे, और एक चीज ध्यान रखना, जब स्कूल में पढ़ते थे तुम्हारा नोट्स बहुत अच्छा है, तुम्हारा नोट्स अच्छा, बढ़िया से नोट्स बनाए हुए, अगर इसको पढ़ ले तो समझो कि वो लड़की जो भी है, जो पढ़ लेगा उसका नंबर अच्छा आएगा। तो एक लड़की देखी कि अरे यार लक्ष्य तो अच्छा है, अगर इसका अगर हम यूज कर लें तो हमारा काम बोर्ड में आराम से हो जाएगा। तो जाती कि सुनो, तुम कितने अच्छे हो, तुम ही तो हो पूरे कॉलेज में, स्कूल में, तुमसे अच्छा कोई नहीं है। बड़ा मधुर बोल रही है। जब वो जब कोई बड़ा नायिका जो प्रिय बोलती हो ना, बड़ा प्यार से बात करे, तुम बहुत अच्छे हो, अरे मतलब तुमको लगे कि अरे भाई इतना अच्छा से भी कोई बात करता है क्या, तुम हम पिघल गए। अब पिघल गए तो वो एक काम क्या हो रहा है, इसी को बोलते हैं, जो जो नायिका बड़ा प्रेम से बात करे, बड़ा प्रिय बोलती हो, तो उसको प्रिय वंदा बोलते हैं, प्रिय वंदा, प्रिय वंदा। ठीक है। अब समझो, समाज सुधार आंदोलन जब हुआ था तो एक चीज ध्यान रखना कि विधवा पुनर्विवाह को बहुत विरोध होता था। आज के ज़माने में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिल गया है, अब विधवा हो चाहे तलाक ली हुई महिला हो, सबको अधिकार है शादी करने का, तो हो भी रहे। तो ऐसे जो बहुत सारा जो परित्यक्त होते हैं, जो पति द्वारा त्याग दी जाती है, और या जो विधवा है वो जब शादी करती है, उनका विधवा पुनर्विवाह होता है, तो उसको पुनर्मु बोलते हैं। पुनर्मु, पुनर्मु, ध्यान रखना है, पुनर्मु बोलते हैं। फिर वही नायिका जो प्रियवंदा थी, जब तुम क्लास में मिले, तुम्हारा नोट्स तो देख ली, कह रहे तो लक्ष्य सही है, टारगेट सही है। जब तुम क्लास में बैठे और नोट्स कैसे हासिल कर रहे, तुम क्लास में जवाब दे रहे हो, और तुमको देख रही है, और तुमको देख रही है, खुश हो रही है, और फिर क्या करी, हल्का सा मुस्कान। अब तुम मुस्कान दे रही है, मुस्कान का मतलब ये नहीं कि ठाके मार के हंसेगी, वैसा नहीं, ऐसा देखिए तो बस तुम पिघल गए, लगा रे भाई इसीलिए तो पढ़ रहे थे, और क्लास में हूँ तो बस इसी वजह से तो हूँ, इसी मुस्कान के लिए तो तरस रहे थे। ये जो मुस्कान दी, ये जो मुस्कान देती है नायिका, इसी को बोलते हैं स्मिता। क्या बोलते हैं, स्मिता। तुम पिघले हो किस पे, स्मिता पर, उसकी मुस्कान पर। तो ये ध्यान रखना, इतना चीजें एक की पॉइंट पर हो गया।
नायिका एक जो विवाहिता है, जो अपने पति से प्रेम करने वाली हो, वह स्व किया है। जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, पर किया है, एक जोड़ा बना लिए। फिर दूसरा क्या है, एक नायिका है जिसको अपने पति का प्रेम मिलता है, एक नायिका जिसको अपने पति का प्रेम नहीं मिलता। जो मिलता है वो सुभागा, और जिसका नहीं मिलता वो दुर्भागा। यहां पर क्लियर हो गया तुम्हारा दो चीज। एक हुआ कि एक प्रेम करने की बात आई, तुम अपने प्रेमी से मिलने के लिए रेडी हो। जब वो नायिका लुक छुप कर जाती है और संकेतिक स्थल पे जाके मिलती है तो उसको अभिसारिका बोलते हैं, अभिसारिका। और जो खुलेआम जो जेंजी लोग करती है, पापा को बता दे रही है, सबको बता दे रही है, अरे भाई समाज में तो ये सबको बता रखी है, तो सुसारिका, सुसारिका। तो ये तुम्हारा हो गया क्लियर। अब एक बताया मैंने, एक विधवा पुनर्विवाह या परित्यक्त जो नायिका होगी, उसका क्या होगा, उसका जब पुनर्विवाह होगा तो उसको पुनर्मु बोलते हैं, पुनर्मु बोलते हैं। और दो चीज को एक साथ ध्यान रखना, इसको जो प्रियवंदा और मुस्कान को एक साथ याद रखो। प्रियवंदा क्या करेगी भाई, तुमको क्लास में याद रखो, नोट्स वाला बात, तुमसे नोट्स लेना, उसको बड़ा प्रेम से बोलेगी, तुमसे बड़ा प्रिय बोलेगी, प्रियवंदा बन जाएगी और तुम खुश हो गए। और जब प्रियवंदा अपने लक्ष्य तो तय कर लिए, प्रेम बोल के, प्रेमी से बड़ा प्रेम पूर्वक बोल के, प्रिय बोल के कि इसका नोट्स लेना है, फिर जब तुम क्लास में गए तो जब वही मंद मंद मुस्कान दे रही है, तुम्हें मुस्कान दे रही, मंद मुस्कान, क्या आप तो किसी तरह हमको इसका नोट्स लेना है, मुस्कान दी, तुम पिघल गए। यही मुस्कान तो स्मिता है, स्मिता है। समझिए, ये चीज क्लियर हो गई। इतना सारे चीजें मुझे लगता है कि आराम से याद हो गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर हमने की पॉइंट के रूप में लिया नायिका के बाल। नायिका के बाल क्या है, ये देखो, मुझे फोटो नहीं आता बनाने, बस ये जान लो कि एक ऐसा है, एक दो हमने बना लिया, एक ऐसे। अब हमको भाई अभी इस पे मत जाओ कि अब इसको होठ कैसे थे, बस हमारा इसको बाल दिखाना है। बाल दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हमने इसके बाल लिए, एक ऐसे 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 लिए। देखो, एक बाल लिया ऐसा, एक और बाल ले लो, हमने इसका ऐसा लिया। देखो मुझे लग रहा है पीला वाला दिख रहा होगा, अलग अलग दिख रहा है ना, पीला वाला मतलब अलग कर लेना, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ समझ में आ जाएगा। हमने दो तरह के बाल लिए, एक बाल दिखे यहाँ पर, एक डेंसिटी तुमको दिख रहा होगा, घना घना दिख रहा होगा। ये जो घने बाल हैं, ये घने बाल जो है, ध्यान रखो, एक घना बाल है, एक लंबे बाल है। इसमें पीला वाला लंबा बाल दिख रहा है आपको, ये लंबा है, और एक घना है। और एक देखोगे एक जो है ऐसे महिला है, इसकी जो देखो भाई, जो थोड़ा सा घुंघराले होंगे बाल, जो होंगे घुंघराले होंगे, मतलब समझने के लिए बस बता रहा हूं, बस इसको समझ लो। अब इसमें क्या है, इसके लंबे बाल है, लंबे बाल है, इसके लंबे बाल है, जिसको लंबे है जिसको बोलेंगे केसनी, और जिसके घने हैं जिसको ये केसनी ध्यान में आ गया। और जिसको पहले एक लंबे लंबे बाल जिसको बोलते हैं, अक्सर देखते हैं आजकल जमाना, बहुत सारी लड़कियां पैसा खर्चा कर रही है लंबे बाल के लिए, कि लंबा बाल कैसे हो, कमर के नीचे कैसे हो जाए, तो ये केसनी की खोज में है, केसनी की खोज में है। और जो घने बाल की खोज में है उसको अलका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलका, जो घने बाल की खोज में है। लेकिन जो घुंघराले बाल है, जिसके जिसके घुंघराले बाल हैं, उसको काकुली बोलते हैं, काकुली बोलते हैं, ध्यान रखना। तो बाल तीन तरह के हुए, एक लंबे है जो केसनी की खोज में है, जो घने बाल जिसके हैं वो क्या है, जो घने बाल वाले हैं अलका है, और जो घुंघराले बाल वाली है वो क्या है, काकुली। ये चीज ध्यान में आ गया बाल के बारे में। अब नैन के बारे में देखते हैं। अब नैन को देख लो, अब नैन की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना कि एक कोई नायिका है, उसकी आंखें किस किस तरह की हो सकती है। तो जो बड़े नैनों वाली आंख, जो बड़े नैनों वाली होगी, ये समझ लो, ये बड़े नैनो वाली है। तो बड़े नैनो वाली जो होंगी, अब देखो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एकदम ध्यान रखो, जो मैं बना रहा हूं इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये क्या रेक्टेंगुलर टाइप दिख रहा है। रेक्टेंगल क्या कहता है, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो,
तो ये दोनों बराबर दिख रहा है, ये दोनों बराबर दिख रहा है। तो जिसकी आंखें बड़ी हो वो आयत, देख लो ध्यान रखो, इसको क्या कहते हैं, ये आयत बन रहा है, आयत। और लोचन मतलब आंख, जिसकी आयताकार मतलब आयत जैसी आंखें हो तो आयत लोचना इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयत लोचना, जिसकी आंखें बड़ी हो, जिस नायिका की आंखें बड़ी हो। लेकिन जिसकी सुंदर आंखों वाली हो, अक्सर बोलते हैं उसकी आंखें कितनी सुंदर है, उसकी आंखें, जिस नायिका की आंखें सुंदर है उसको सुनैना बोलते हैं, सुनेत्रा बोलते हैं, सुनैना सुनेत्रा, ये अक्सर सबको पता होता है। चंचल आंखों वाली, अब चंचल आंखों वाली में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंचल आंखों वाली क्या होगा, तो लोलाक्षिका, लोलाक्षिका बोलते हैं, लोलाक्षिका, लोलाक्षिका। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। सैकड़ों आंखों वाली, देखिए जब 100 वर्षों वाली बात बोलते हैं तो हम लोग बोल देते हैं ना शताब्दी, शताब्दी बोल देते हैं। लेकिन जब 100 सैकड़ों आंखों वाली नायिका है तो उसको क्या बोलेंगे? शताक्षी, शताक्षी। और शताब्दी है, शताक्षी है। इसी तरह से याद करना है, सैकड़ों आंखों वाली शताक्षी। अक्षी मतलब क्या, आंख होता है ना, उसको ध्यान रखिएगा। ये आपको और समझ में आएगा, इसको तुरंत कंफ्यूजन, आपका जो कंफ्यूजन है वो भी दूर होगा जब हम पर्यायवाची पढ़ेंगे। मछली जैसी आंखों वाले, मीन मतलब क्या होता है? मछली होता है, तो वही मीनाक्षी, मीन जैसी जिसकी अक्षी है, आंख है, वो क्या हो गया? मीनाक्षी। तो देखिए इतना सारी चीजें थी, यही आज के लिए इतना है। अगर समझ में आ गया तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। और अच्छा अच्छा वीडियो लाऊंगा ऐसे ही कि सब कुछ एक ही क्लास में याद हो जाए, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, आप जीएस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच। और ये टेलीग्राम से जुड़ना हो तो इसको स्कैन करिए। थैंक यू सो मच।